कंपनीज जो है वो इंडियन मार्केट को पॉपुलेशन वाइज टारगेट कर रही हैं। उन्हें पता है कि सारी दुनिया में कहीं चले जाएं या सिर्फ इंडिया के लिए मार्केटिंग चैनल स्ट्रॉन्ग कर लें, हमें वहां से जो बिजनेस मिल जाएगा वो कहीं और से। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आपके ख्याल से कोई ऐसा केस सामने आया हो कि भाई उनके भी एहसासे दूसरे कंट्रीज में पड़े हैं, स्विस बैंक में उनका अकाउंट है और वहां पे बहुत से पैसे हैं? देखिए बेसिकली देखे ना, इंडिया के चैनल हम इधर देख नहीं सकते, लेकिन एक एक्सेसमेंट होती है बंदे की। मेरे हमने आज तक कोई यूट्यूब पे तो आ जाता है, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे चीजें आ जाती देखिए है। हमने आज तक कितना उसका कोई इशू नहीं सुना। इवन क्या देखिए हम खान साहब के आपको पता सपोर्टर है, लेकिन तोशा खाना में भी वो हमें इस बात को मोदी को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो बर्तरी ले गया, उसको जो गिफ्ट मिले उसने खजाने में जमा करा दिए, ना के बेच के उसके बेनिफिशियरी नहीं हुए। जैकेट का रेट बताया ना सर जी 2500 रुपए। 2500 रुपए। और आज पूरे दिन में कितनी जैकेट आपने सेल? मेरा ख्याल था कोई 200-300 पीस तो एलडीए वाले ने करवा दिया सेल। आप इलीगल क्यों लगाते हैं भाई? इनलीगल हम दुकानदारों को पैसे देते, अल्लाह बात तुझे निकाल दे, हमें कोई नौकरियां दिलवा दो सरकारी। तो वो कहते हैं मैरिड पे आओ तो नौकरियां लोगे, क्या मतलब मैं जाके कहूं सरकारी हूं? मेरे 2 बच्चे ने यार, मैरिड नहीं है मैं, अल्लाह ने मैरिड नहीं। उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। क्या? मिसाल के तौर पर उन्होंने जितना एजुकेशन सेक्टर के ऊपर काम किया ठीक है, आईटी के ऊपर जितना उन्होंने काम किया, आप दुनिया की किसी टॉप लीडिंग कंपनी को उठा के देख लें, वहां पे आपको इंडियन किसी बड़ी आप कंपनी को देखें तो कौन हेड कर रहा है? इंडियन पड़े हुए बिल्कुल ऐसे मिलते हैं। दुनिया की हर बड़े मुल्क में आपको इंडियन मार्केट मिलती है, पाकिस्तानी मार्केट नहीं मिलती, क्योंकि एज अ नेशन हम थोड़ा सा डिमोरलाइज हो चुके हैं। हमारे हुक्मरान है जो, अगर वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो दूसरे अगर मैं अपने घर में नहीं इन्वेस्ट कर रहा, मैं किसी दूसरे बंदे को कैसे कहूंगा इधर आके इन्वेस्ट करें? ठीक है। सब देखे हमारे जो इस टाइम वजीर आजम है या सीएम है या पॉलिटिशियंस है, जो भी है, इवन के हमारे जो जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, इवन जो हमारी लीड क्लास है, मेरे ख्याल में 99% जो है इनके जो है सासे बाहर पड़े हुए हैं। इंडिया में हमारे से ज्यादा पॉलिटिशियन है, क्योंकि आबादी बड़ी है ना, तो सियासतदान भी ज्यादा है, हमारे से ज्यादा सियासी पार्टीज है वहाँ पे, जर्नल भी वहाँ पे ज्यादा है, सब कुछ वहाँ पे ज्यादा। उनकी भी क्या इन्वेस्टमेंट बाहर होती है? देखिए उनकी भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो इतना बड़ा मुल्क है। फिर सबसे पहले जो है ना हमारा मेन, आप देखे वो इस वक्त सबसे आगे जा रहा है आईटी के शोबे में। कौन? इंडिया। ठीक है, हाँ वो तो जा रहा है। और हम इधर नेट ही नहीं चल रहा। मैं आप समझ लें कि ऑफिस वर्क, चले ऑफिस वर्क करते हैं। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2-3 बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है, आपने उनका आंसर करना है। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनीज, बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, जैसे टेस्ला की, आईफोन की बात कर लें, यूट्यूब का ऑफिशियल अगर हम ऑफिस की बात कर लें, गूगल की, ये कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही? क्या वजह? देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं किसी भी मार्केट को टारगेट करने के। ठीक है। पाकिस्तान में जहां तक बात की जाए, लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। ठीक है। जिसकी वजह से वो ये देखते हैं कि वो जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं क्या उसकी परचेजिंग पावर एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो ये एक बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में लोगों की। यहाँ लोग बिलो पॉवर्टी ज्यादा काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो बड़ी कंपनीज है वो पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान को एज अ मार्केट, बड़ी मार्केट कंसिडर नहीं करती। आपके ख्याल से अगर नेबर कंट्री इंडिया की बात करें तो उनकी पर कैपिटा इनकम हमारे से ज्यादा, जो वहां पे अभी आज की खबर ये है, मैं देख रहा था कि वहां पे टेस्ला अपना जो है ना वो शोरूम के लिए न्यू दिल्ली में जगह देख रहा है कि वहां पे जल्द, इसका मतलब है टेस्ला का शोरूम न्यू दिल्ली में जाने वाला है। देखिए इंडिया की अगर बात करें तो सबसे पहले देखें कि पिछले 10 साल से वहां पर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हाँ, मैं ये इस साइड पे आना चाह रहा था। और जब किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो फिर क्या होता है कि जो पॉलिसीज इन्वेस्टर्स के साथ जो एक दफा डील हो जाती है फिर उसको जल्दी से रिव्यू नहीं किया जाता। ठीक हो गया। और फिर दूसरी बात ये कि इंडिया तो आपको पता है कि दुनिया की वन ऑफ द चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है। तो अगर एक तरफ आप देखें कि एक तरफ आप दुनिया की 8 अरब पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और उसमें से तकरीबन 2.5 मिलियन आपको इंडिया में मिल जाती है। तो दुनिया की बड़ी कंपनी जो है वो इंडियन मार्केट को पॉपुलेशन वाइज टारगेट कर रही है। उन्हें पता है कि सारी दुनिया में कहीं चले जाएं या सिर्फ इंडिया के लिए मार्केटिंग चैनल स्ट्रॉन्ग कर लें, हमें वहां से जो बिजनेस मिल जाएगा वो कहीं और से। चले अगर हम कंपैरिजन थोड़ा इस तरीके से कर ले, लेट्स सपोज इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़, मैं एक कंपैरिजन के लिए बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से वहां पे 100 कंपनीज चली गई कि भाई आबादी बड़ी, और लेकिन पाकिस्तान की भी तो 25-30 करोड़ आबादी है ना दुनिया का, यानी कि 25 यानी कि दुनिया का 5वां छठा बड़ा कंट्री पाकिस्तान की है, तो इधर भी कोई 10-20 कंपनीज तो फिर आनी चाहिए अगर आबादी के लिहाज से भी एवरेज निकालें तो। मतलब कोई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे पेट्रोल है, वो यहाँ चाहे जितनी भी गुर्बत हो, ये जितनी गाड़ियां या पूरे कंट्री को चलना पेट्रोल यहाँ पे यूज होगा, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ियां तो यहाँ पे यूज होंगी। क्या वजह कि यहाँ पे ना तो हम खुद बना पा रहे हैं और ना एक बड़ी कंपनीज यहाँ पे आ रही है? देखिए बहुत सारे, मैंने आपको बोला कि
बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो ठीक बहुत है। ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते ठीक है। हैं इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी मुल्क के ऊपर। यहाँ पर पाकिस्तान में ज्यादातर मतलब गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है हाँ, ये चीज़ है। और कमांड इकोनॉमी ज्यादा ठीक है। है। मार्केट है लेकिन मार्केट उस तरह से अपना जो रोल है वो अदा नहीं कर पा रही नहीं कर पा है। रही। हुकूमत ने कंट्रोल की हुई है चीजें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है। इसकी वजह से इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान को टारगेट नहीं करते।